लड़का कभी सोचा नहीं था कि इस पत्थर के नीचे उसे करोड़ों के सोने मिल जाएंगे। सबसे पहले वो पत्थर को हटाता और उसके नीचे रखे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेता है। यहाँ तक कि इन पत्थरों को बर्तन में रखकर लड़का घंटों तक उसे छानने लगता है। आखिर में सिर्फ 2 पत्थर बचे और जब उन्हें हटाया गया तो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों के साथ बहुत सारा सोने का टुकड़ा भी था। लगे कि लड़का फेल हो जाएगा तो वो एग्जाम देने से पहले ही इंटरनेट से इस गैजेट को मंगवा लेता है। क्वेश्चन को रीड कर लेता है और थोड़ी देर में आंसर भी दे देता है। जब ये छोटी लड़की स्विमिंग पूल में बॉल फेंकती है तो पूल पूरी तरह से कलर से भर जाता है और थोड़ी देर बाद अंदर से कछुओं का खिलौना मिलता है। यहाँ तक कि जब ये बच्चा अपने बाथरूम में बॉल फेंकता है तो उसे भी एक खिलौना मिलता है। फिर पिता भी बॉल फेंक कर देखते हैं तो अंदर से बहुत सारे डायनासोर निकलते हैं। यहाँ तक कि जब मम्मी बॉल फेंकती है तो उसे बहुत सारे खरगोश मिले। इसके बाद लड़की फिर से बॉल फेंकती है और कलर से पूरा पूल भर गया। जैसे लड़की गाड़ी के अंदर बैठती है तो उसका कपड़ा गंदा हो जाता है और जब साइड में देखा तो पता चला कि पूरी गाड़ी ही बहुत ही बुरी तरह गंदी थी। लेकिन उसे जल्दी जाना था इसलिए सबसे पहले टायर की मिट्टी को अपने गालों पर लगा लेती है और फिर प्रेशर वाले पाइप से गाड़ी को साफ करने लगती है। इसके बाद अगले 10 मिनट के अंदर ही गाड़ी बिल्कुल नई की तरह चमकने लगती है। फिर भी लड़की नहाती नहीं और सीधा घूमने निकल जाती है। लड़का सबसे ज्यादा तेज चिपकने वाला चंबुक लेकर आ जाता है और उससे नदी में कीमती चीजों को ढूंढने लगता है। शुरुआत में तो उसे लोहे का ताला और फालतू चीजें ही मिल रही थी, लेकिन तभी उसे एक साइकिल मिली जो बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसे वो अपने ठेले पर रखता है और फिर से कीमती चीजों को ढूंढने लगता है। जब भी चंबुक को नदी में फेंकता कुछ न कुछ निकलता था, लेकिन सारी चीजें फालतू ही रहती थी, इसलिए वो उसे कचरा में बेच देता है। लड़की सो रही थी तभी अचानक से खिड़की खटखटाने की आवाज आती है। वो जल्दी से उठी और खिड़की को बंद करके अपने बिस्तर को भी समेट लेती है और कोई आ न जाए उससे पहले ही बाहर के सामान को समेटने लगती है। बारिश तेज हो रही थी इसलिए वो बस के अंदर जाकर सनरूफ को भी बंद कर देती है, लेकिन फिर भी पानी अंदर आ ही रहा था और ऐसा ही चलता रहा तो बस डूब जाएगा। इसलिए वो बस को स्टार्ट कर देती है जिससे वो चारों तरफ से बंद हो जाता है। देखो चीन में सबसे पहले तो बहुत सारी मोटी मोटी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर हथौड़े की मदद से ठोक ठोक कर ये लोग उसे जोड़ने भी लगते हैं। ये काम दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि लकड़ियां बीच से टूट भी सकती है। कुछ घंटों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार एक शानदार बेड बनकर तैयार हो गया। लड़की पिछले 8 घंटे से ट्रक चला रही थी और अचानक से उसे नींद के चक्कर आने लगे। जल्दी जल्दी वो पति को उठाती है और ट्रक को साइड में लगा देती है। जब तक पति गाड़ी को स्टार्ट करता है तब तक लड़की नीचे उतरकर गाड़ी का चक्का देखने लगती है। यहाँ तक कि वो लाइट्स और बॉक्स को भी देखती है ताकि पता चल सके कहीं कोई चक्का खराब तो नहीं हो गया और बॉक्स खुला तो नहीं है। इसके बाद वापस से ट्रक में बैठती है और दोनों अपने घर चले गए। देखो जो भी इस पतले से प्लास्टिक के ऊपर पंच मारकर उसे फाड़ देगा तो उसे लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये अंकल आए और बाएं हाथ से पंच मारते हैं, लेकिन ये क्या थोड़ा सा भी नहीं फटा। इसके बाद हर कोई आ रहा था और प्लास्टिक के ऊपर पंच मार के जा रहा था। फिर भी घंटों तक लगातार पंच मारने के बाद भी प्लास्टिक के ऊपर सिर्फ कुछ निशान आए थे। आखिर में लोग अपने शरीर से धक्का देकर प्लास्टिक को फाड़ने लगते हैं और आखिरकार ये मोटा लड़का कर दिखाया। लड़की आज एक ट्यूब को काट कर लेकर आती है और उसके ऊपर एक मिनी स्कूटर लगा देती है। यहाँ तक कि वो ट्यूब में पाइप लगाकर हवा भी भरने लगती है। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। लड़की लाइफ जैकेट भी पहन लेती है ताकि वो पानी में डूबे ना। जिसके बाद वो स्कूटर पे बैठकर पहले तो स्कूटर को आसपास में ही घुमाती है और फिर कुछ ही मिनटों में नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच जाती है। सारा खाली स्पेस था तो लड़की ने सोचा क्यों नहीं इसे एक्वेरियम में बदल दिया जाए। यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्थर वो सीढ़ी के नीचे रख देता है और फिर कुछ घंटों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार एक एक्वेरियम लड़का नदी के किनारे एक गड्ढा करवा लेता है और उसके ऊपर एक बड़े से कंटेनर को डाल देता है। यहाँ तक कि वो कंटेनर में छोटा सा छेद करके कंटेनर के ऊपर बहुत सारी मिट्टी को डाल देता है ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। लड़का इस छोटे सुरंग के रास्ते से कंटेनर के अंदर चला जाता है और उसे रूम की तरह सजाने लगता है और फिर सिर्फ कुछ घंटों की लगातार मेहनत के बाद ये अंडर वाटर रूम बन जाता है जिसमें लड़का बेड भी लगा देता है। लड़का अपना वॉशिंग सेंटर बंद ही कर रहा था तभी बड़ा भाई स्कूटी लेकर आ जाता है और स्कूटी इतनी ज्यादा गंदी थी कि उसे साफ करने में घंटों का वक्त लग सकता था। फिर भी छोटा भाई पहले तो स्कूटी के ऊपर बहुत सारे फोम को डाल देता है और फिर कुछ देर के लिए छोड़कर स्कूटी के ऊपर पानी मारने लगता है, लेकिन अभी भी स्कूटी गंदा ही लग रहा था। पर छोटा भाई कमाल करता है और सिर्फ 5 मिनट में ही